बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 59। लेक्चर नंबर 59 में आज हम देखेंगे जी हाउ टू ट्रिगर लैम्डा फंक्शन यूजिंग S3 एज एन इवेंट सोर्स। अभी तक पिछली लैब में मैंने आप लोगों को कुछ AWS लैम्डा का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था लैब का कि किस तरह से फंक्शन वगैरह उसमें राइट करते हैं, ट्रिगर कैसे करते हैं, लॉग्स वगैरह किस तरह राइट करते हैं, फंक्शन कहाँ पे लिखते हैं, दिस एंड डैट। ठीक है जी। तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अपना इवेंट सोर्स जो है वो हमारा क्या होगा आज S3 हमारा इवेंट सोर्स होगा। उस इवेंट सोर्स के S3 के अंदर हम एक बकेट क्रिएट करेंगे। बकेट के अंदर हम उस पर इवेंट नोटिफिकेशन सेट करेंगे जब भी बकेट के अंदर कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो या कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो। ठीक है, बल्कि ऑब्जेक्ट क्रिएट वाली मैंने आई थिंक मेरे पास कोड है शायद। हम देखेंगे अब जब भी हमारा कोई इवेंट अकर हो S3 के अंदर बकेट के अंदर, ठीक है, वो इवेंट अकर होगा यानी कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जैसे इवेंट अकर होगा तो वो किसको ट्रिगर करेगा, फंक्शन को ट्रिगर करेगा। मेरे पास एक पाइथन में कोड लिखा हुआ है। उस कोड में क्या हो रहा है, वो जैसे ही देखेगा जी इवेंट अकर हुआ है, वो आपके S3 ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका मेटा डाटा कलेक्ट करेगा और वो राइट कहाँ पे करेगा, जाके अमेज़न डायनेमो डीबी के अंदर जाके उसका मेटा डाटा राइट करेगा। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, किस बकेट में है, और उसकी आईडी वगैरह देखेंगे जो भी चीज़ें उस पर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायनेमो डीबी हम अपने AWS लैम्डा फंक्शन को क्या करेंगे, एक रोल क्रिएट करेंगे। वो रोल हम लैम्डा फंक्शन के साथ अटैच करेंगे और उस फंक्शन में हम क्या कहेंगे कि आप इस लैम्डा फंक्शन को डायनेमो डीबी के ऊपर फुल एक्सेस अलाउ है। ठीक है, अगर वो हम रोल अटैच नहीं करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो इसके अंदर जो भी कोडिंग हुई है वो डायनेमो डीबी के ऊपर राइट नहीं कर सकेंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन एक रोल जो है वो लाजमी अटैच करना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फ्रॉम स्टार्ट से मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। और इसके अलावा चलते हैं हम अपने डायरेक्ट लैब के ऊपर ही लैब की तरफ ही चलते हैं। लॉगिन कर लें जी कंसोल में। कंसोल में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, AWS लैम्डा, या आपके पास ये कंप्यूट सर्विस में शो भी हो रहा है, यहाँ से लैम्डा पे क्लिक करें और लैम्डा में जाकर हम क्या करेंगे जी, कम ऑन एक सेकंड जी, आई थिंक मुझे नेट मेरा काफ़ी स्लो है, मुझे किसी और से कनेक्ट करने थे। अच्छा, ये मेरे पास कुछ फंक्शन बने हुए हैं, आप इनको छोड़ दें, आप डैशबोर्ड पे जाएं या क्रिएट न्यू फंक्शन कर लें, न्यू फंक्शन क्रिएट करें ऑथर फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल स्क्रैच से आज हम चलते हैं और मैं क्या कहता हूँ जी, माय फंक्शन, और इसको मैं माय फंक्शन को नाम दे देता हूँ टेस्ट लैम्डा, नहीं, इसको हम S3 से S3 ट्रिगर UITA। ठीक है जी, S3 ट्रिगर है, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नेम होगा और उस फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे। रन टाइम हमारा कौन सा होगा, पाइथन 3.6 होगा। अच्छा जी, पाइथन 3.7 भी आ गया, आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था तो उसमें 3.6 तक था, पाइथन 3.7 अवेलेबल नहीं था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है, पाइथन 3.7 भी आ गया। चूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल, एग्जिस्टिंग रोल आप रोल हम अभी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रोल क्रिएट करना ज़रूरी है, हम यहीं पे अटैच कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे IAM दिस न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं इसको। वहाँ पे जाके हम एक रोल क्रिएट करते हैं और रोल में मैं क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ, AWS लैम्डा को मैं फुल एक्सेस देना चाह रहा हूँ। किसके ऊपर फुल एक्सेस देना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट करें, डायनेमो डीबी के ऊपर। ठीक है, DYNAMO डायनेमो डीबी फुल एक्सेस दिस, नेक्स्ट टैग्स, मैं टैगिंग नहीं करना चाह रहा फॉर द टाइम बिंग। रोल नेम आप दे दें जी, डायनेमो DB UITA फुल एक्सेस, वट एवर जो भी नाम आप देना चाहें। क्रिएट रोल, रोल क्रिएट कर दें। ठीक है जी, ये आपका रोल क्रिएट हो गया और उसमें हमने क्या किया है, लैम्डा फंक्शन को, लैम्डा सर्विस को हमने एक्सेस दी है डायनेमो डीबी के ऊपर। अब ये रोल आपने किस फंक्शन के साथ अटैच करना है वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अब वापस आते हैं यहाँ पर, इसे ज़रा रिफ़्रेश करते हैं ताकि वो वहाँ से रोल पिक कर ले। न्यू स्क्रैच दोबारा नाम देते हैं S3 ट्रिगर -UITA और
रन टाइम पाइथन 3.6। चूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल हमने बनाया है, ये देखें जी अभी हमने बनाया डायनामो डी बी UIT फुल एक्सेस। मैं क्रिएट फंक्शन कर लेता हूँ और ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास ट्रिगर है, ट्रिगर अभी मैंने ऐड करना है। ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर मैं कोड राइट करूँगा। और यहाँ पर जो है आपको ये डाउनस्ट्रीम रिसोर्सेज में नज़र आ रहा है। एक्चुअली मैंने स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी एडजस्ट की हुई है, थोड़ी सी छोटी की, इस वजह से आपको फुल शो नहीं हो रहा। AWS लैम्बडा के ऊपर एक्सेस है, फुल DynamoDB की एक्सेस दी है, ठीक है, उसमें ये सारी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। तो चलते हैं कोड की तरफ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे S3 trigger -UITA के ऊपर, तो यहाँ पर ये आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। और मेरे पास ये कोड है, ये कोड है जी हमारे पास। इस कोड में बेसिकली क्या हो रहा है, ये S3 से रिसोर्सेज S3 में मॉनिटर कर रहा है, सॉरी इवेंट जो होगा हमारा वो इसको ट्रिगर करेगा और ये क्या करेगा, वहाँ से फेच करेगा। S3 के अंदर जो भी बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका नेम, उसका की, उसकी इवेंट नेम, इवेंट टाइम उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पिक करेगा और वो DynamoDB के अंदर जाएगा। DynamoDB के अंदर जाके एक हम टेबल क्रिएट करेंगे, UITA-टेबल अभी आई थिंक क्रिएट करना है मैंने। वहाँ टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल के अंदर जाके .put_item से ये सारे आइटम्स वो वहाँ पर क्या कर देगा, उस टेबल में जाके पुट कर देगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास कोड है, आप इस कोड को कॉपी करना चाहिए, यहाँ से वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं सर काशिफ कहूँगा कि इसको अपलोड कर दें, यूज़फुल लिंक्स में अपलोड करवा दूँगा, ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और कोड को कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं मैंने। और दिस अच्छा, एग्जीक्यूशन रोल आप देख सकते हैं यहाँ पे DynamoDB IT फुल एक्सेस हमने दिया हुआ है, इसको रोल सेंड किया हुआ है। VPC वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम मेमोरी आप जितनी असाइन करना चाहें, आई थिंक 128 MB इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस कोड। और अब हम आते हैं ट्रिगर के ऊपर, ट्रिगर ऐड करते हैं। यहाँ से ट्रिगर हमने कौन सा ऐड करना है जी, S3। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, S3 में अब आपने जब ट्रिगर, ये देखें आपने सेलेक्ट किया ट्रिगर, तो वो ट्रिगर कह रहा है कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें इस पर क्लिक करें तो ये कह रहा है कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे इसकी कन्फिग्रेशन आ रही होंगी, यहाँ पर आपने कन्फिग्रेशन करनी है, ठीक है। वो कह रहा है जी SI दिस UITA बकेट, कौन सी बकेट में आप करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ UITA बकेट एक मेरे पास बनी हुई है वहाँ पे ऑलरेडी। आई थिंक लेट मी चेक कि ऑलरेडी मैंने कोई नोटिफिकेशन वहाँ पे कन्फिगर किया तो नहीं हुआ, मुझे ज़रा चेक करने दें। अच्छा, ये बकेट्स में आ गया। बकेट्स में आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑलरेडी कोई नोटिफिकेशन कन्फिगर तो नहीं है। आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, इस बकेट की ये देखेंगे UITA बकेट प्रॉपर्टीज़ में आ गया। और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पर आपको इवेंट नोटिफिकेशन, इवेंट्स, दिस इज़ इवेंट्स, ठीक है। इवेंट यहाँ पे कोई अभी इवेंट एक्टिव नहीं है, मैंने इवेंट कन्फिगर नहीं किया हुआ। इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे भी ऐड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, आप ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट इवेंट करना चाह रहे हैं, कोई पुट रिक्वेस्ट हो, जस्ट पोस्ट हो, कॉपी हो, ठीक है, परमानेंटली कोई डिलीट हो जाए, ऑल ऑब्जेक्ट डिलीट इवेंट कर दें। प्रीफिक्स अगर करना चाह रहे हैं, प्रीफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, मींस इस इमेजेस के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये चीज़, या सफिक्स यूज़ करना चाह रहे हैं, डॉट दिस वाली फाइल आपकी, और .jpg कोई फाइल है वो अपलोड हो रही है या पुश हो रही है, वट जो भी आप ऑपरेशंस ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंड टू, क्या सेंड करना चाह रहे हैं, लैम्बडा फंक्शन को करना चाह रहे हैं, कोई SNS टॉपिक पे नोटिफिकेशन पुश करना चाह रहे हैं, या लैम्बडा फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा लैम्बडा फंक्शन कौन से वाला। यहाँ पे ये देखें लैम्बडा फंक्शन कौन सा है जी, अभी हमने बनाया है लैम्बडा फंक्शन S3 ट्रिगर -UITA। किस लैम्बडा फंक्शन के साथ आप इवेंट को अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, मैं सेव करूंगा, वो मेरा इवेंट वहाँ पे जाके कन्फिगर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 है, मैं इसको कहाँ से कन्फिगर करता हूँ, वहीं से कन्फिगर करके आप लोगों को शो करवाता हूँ। तो S3 कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पे जाते हैं, कन्फिग्रेशन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे मैं से कहता हूँ UITA बकेट, इस बकेट के ऊपर इवेंट कन्फिगर करना है। इवेंट टाइप कौन सा होना चाहिए जी, ऑब्जेक्ट
क्रिएटेड का होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिमूव होना चाहिए, पोर्ट पोस्ट कॉपी, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऑपरेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर वो इस बकेट के ऊपर अकर होगा इवेंट, तो वो किसको ट्रिगर करेगा, आपके फंक्शन को जाके ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो यही मैंने अभी आपको S3 में वहाँ पे भी दिखाया है कि वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑल में सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब भी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इवेंट अकर हो जाएगा। जैसे इवेंट अकर होगा वो आपके लैम्डा फंक्शन को जाके इन्वोक करेगा, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होगा और लैम्डा फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग लिखी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे सिनेरियो चलेगा। ठीक है, जो भी हो रहा होगा उस कोड में। यहाँ पे भी आप प्रीफिक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ सफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इनेबल ट्रिगर को इनेबल कर दें जी। इनेबल किया, ऐड किया और ये देखें जी ऐड हो गया है। ऊपर से सेव कर लें सेटिंग्स। अभी यहाँ पे अनसेव्ड चेंजेस आ रहा है, सेव कर लें। अगर आप दोबारा S3 में जाकर देखें, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आपको इवेंट शो हो रहा होगा। ये देखें 1 एक्टिव इवेंट, कौन सा इवेंट है जो कि अभी हमने, ये देखें आप इस पे लैम्डा पे अभी हमने सेट किया, वहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, कोड मैंने अपना राइट कर लिया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को शो करवा दिया, कोड मेरा लिखा हुआ है। अगर यहाँ से मैं इसको टेस्ट करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इसने S3 से कुछ डाटा फैच करना है। ठीक है, आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएट न्यू टेस्ट इवेंट एक क्रिएट कर लें, कोई भी नाम दे दें जी, और क्रिएट टेस्ट। यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये S3 से कोई डाटा फैच नहीं कर पा रहा। ये बेसिकली रिकॉर्ड्स देख रहा है कि S3 में कोई इवेंट अकर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पे भी कोई इवेंट अकर हुआ ही नहीं है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, S3 से मैसेज ट्रिगर करवाऊंगा। ठीक है जी, और अब बल्कि एक और काम करना है, DynamoDB में भी जाना है हमने। DynamoDB में जाके हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। सॉरी, DYNAMO DynamoDB में आ गए हम, और यहाँ पे आके मैंने अभी एक टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल क्लिक करें। आई थिंक मैंने नाम UITA- टेबल ही दिया था। प्राइमरी की आप पुट करेंगे रिक्वेस्ट ID, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। क्रिएट कर दें। यहाँ पे आपके पास कोड में किधर गया, दिस कोड पे क्लिक करें और कोड में यहाँ पे आप जो भी रिक्वेस्ट ID, ये देखें आइटम, ये आपका प्राइमरी ID है। प्राइमरी की जो मैंने अभी रिक्वेस्ट ID पुट की है, यहाँ पे जो भी आप ID यहाँ पे कोड में आप पुट करेंगे वही ID आप अपने टेबल क्रिएट करते हुए वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह DynamoDB.table, यहाँ पे जो भी आप टेबल का नेम पुट करेंगे UITA- टेबल, यही टेबल का नेम आप वहाँ पे DynamoDB में एंटर करेंगे, ताकि जब ये डाटा राइट करे आपके DynamoDB में तो ये टेबल और ये प्राइमरी की ID जो है ये मैच करनी चाहिए। अदरवाइज़ वो DynamoDB के अंदर आपका डाटा राइट नहीं कर सकेगा ये कोड। तो इस टेबल में आगे UITA- टेबल आइटम्स, यहाँ पे आप आइटम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें अभी आपके पास कोई आइटम इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, सॉरी ये तो कोड आ गया। यहाँ पे आपके पास कोई टेबल अवेलेबल, कोई आइटम अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल S3 में जाता हूँ। S3 में जाके इस बकेट के अंदर कोई डाटा अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, डाटा में जैसे ही अपलोड करूँगा मेरा कोड रन होगा। इसके अंदर इवेंट अकर होगा S3 बकेट के अंदर। इसके अंदर इवेंट अकर होगा, वो आपके लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करेगा। लैम्डा फंक्शन देखेगा जी उसने डाटा फेच करना है कि क्या इवेंट ट्रिगर हुआ है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका मेटा डाटा क्या है, और वो मेटा डाटा वो कहाँ पे राइट कर देगा, जाके आपके DynamoDB के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सी जी क्या होता है। अपलोड, यहाँ पे आके मैं एक फ़ाइल, चलें ये मेरा AWS का सर्टिफिकेट है, इसी को मैं अपलोड कर देता हूँ और चेक करते हैं जी। ये देखें ऑपरेशन अकर हो रहा है, 1 इन प्रोग्रेस, और फाइल अपलोडेड हो गई है। ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है। इसने क्या किया,
अब यहाँ पे आके आप रिजल्ट्स नहीं चेक कर सकते जिस तरह यहाँ पे, ये तो हम मैनुअली चेक करते हैं ना, मैनुअली टेस्ट करते हैं तो हमें वो रिजल्ट शो कर देता है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक हुआ है, आपका इवेंट अकर हुआ है, उसने S3 इवेंट ट्रिगर किया, सॉरी इसने लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर किया आपके, और लैम्डा फंक्शन ने, अब जाके हम डायनेमो डीबी में देखते हैं क्या डायनेमो डीबी के अंदर हमारा डाटा राइट हुआ है या नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं इसको और ये देखें जी परफेक्ट। रिक्वेस्ट आईडी ये है, बकेट किस बकेट में हमने किया है, यूआईटी बकेट 1 में किया है, बिल्कुल जी यूआईटी। इवेंट कौन सा इवेंट अकर हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पुट, कोई नया पुट सॉरी नया ऑब्जेक्ट जो है वो पुट किया गया है। इवेंट टाइम क्या है जी, ये बिल्कुल इवेंट टाइम है, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। सॉरी एग्जैक्ट टाइम नहीं आ रही है, यूटीसी है आई थिंक, यूटीसी है, ठीक है। और ये देखें जी ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है aws.png, मैंने कौन सी फाइल अभी अपलोड की है aws.png, ठीक है। ये टाइम आपको हो सकता है डिफरेंट आ रहे हैं, नवंबर 2142, लेट मी चेक यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, नवंबर आज 11 है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी आज 20 है, 20th है नवंबर है और 8:42 आ रहा है, जबकि मेरे पास वहाँ पे 1:42 आ रहा है। ये यूटीसी को फॉलो कर रहे थे, यूटीसी का टाइम आ रहा है, नो इशू। ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है aws.png, ठीक है, और ये उसका साइज़ आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें कोड में हमने लिखी हुई थी, हमने इवेंट लिखा हुआ था, इवेंट टाइम लिखा हुआ था, उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था और साइज़ लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये देखें आप यहाँ पर आके मेटा डाटा उसका रिकॉर्ड हो गया। दोबारा क्लिक करें फंक्शन और यहाँ पे आप देख सकते हैं बकेट नेम, ऑब्जेक्ट की, साइज़, इवेंट नेम और इवेंट टाइम, ये सारा कुछ वहाँ पे जाके रिकॉर्ड हुआ है। इसने ये फेच किया डाटा और जाके डायनेमो डीबी के अंदर डॉट पुट अंडरस्कोर आइटम से इस रिक्वेस्ट आईडी इस टेबल के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें पुट की हैं। एक और जो है वो हम चेक कर लेते हैं, एक और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं एक और अपलोड करता हूँ ऑब्जेक्ट, और चलें यही कर देते हैं टेस्ट, लेट मी रीनेम टेस्ट 1 2 3 दिस अपलोड। अच्छा जी ये देखें टेस्ट 123.html फाइल अपलोड होगी और दोबारा हम डायनेमो डीबी में जाके देखते हैं क्या हमारा एक और आइटम क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, जो बिल्कुल जी परफेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये देखें यूआईटी बकेट 1 के अंदर हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट पोर्ट हुआ है और ये वाला है टेस्ट 123.html फाइल आपकी, ये सारा मेटा डाटा उसने सिलेक्ट कर लिया, साइज़ इसका क्या है 100, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ऑटोमेटिकली कुछ भी मतलब ऑटोमेटिक फंक्शन जो है वो चलवाना चाह रहे हैं, या ऑटोमेटिक आप कह लें जिस तरह हम ये कर रहे हैं, कोई इवेंट अकर हुआ है और उसका ऑटोमेटिकली मेटा डाटा जो है वो डायनेमो डीबी के अंदर ऑटोमेटिकली जाके राइट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है इसमें, सिर्फ हमने अपना हमारे पास जो है वो कोड अवेलेबल होना चाहिए, कोड हमने लिखा है अपना, और ये देखें बल्कि आप ये भी नीचे देख सकते हैं इसने कितनी मेमोरी कंज्यूम की है। ये जो आपको फेल का एरर आ रहा है ये तब आया था जब हमने मैनुअली रन किया था इसको, ठीक है। जब मैनुअली रन किया था तो तब ये हमारे पास एरर आया था, अभी इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑटोमेटिकली इवेंट्स अकर हो रहे हैं S3 के अंदर, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और डायनेमो डीबी में जाके आपका डाटा राइट हो रहा है। मैक्सिमम मेमोरी इसने कितनी यूज़ की थी 42 MB, टाइम ड्यूरेशन कितना था जी 969.49 ms। मैंने आप लोगों को बताया था दो चीज़ें इसकी बिलिंग में काउंट होती हैं, एक मैक्सिमम मेमोरी वो कितनी यूज़ कर रहा है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका कोड चल रहा है, ठीक है। उस बेस पे आपको लैम्डा चार्ज करता है। और क्या बताना है जी आपको मैंने, अच्छा एक और चीज़ लास्ट लेक्चर में रह गई थी जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी, मॉनिटरिंग। अगर आप मॉनिटरिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कोड कितने टाइम्स चला है। ये देखें इन्वोकेशन कितनी दफ़ा इन्वोक हुआ है जी, 1 टाइम इन्वोक हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी देर के लिए चला है 969, आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी शो हो रहा था आपको। एरर्स अवेलेबिलिटी तो कोई नहीं आई, ठीक है जी, नहीं आया अभी हमारे पास। अवेलेबिलिटी, थ्रॉटलिंग, डेड लेटर क्यू, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में अभी तो नहीं जा रहे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्दर आप यहाँ से अपने इन्वोकेशंस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट 12 आवर्स की देखना चाह रहे हैं, लास्ट 1 डे की देखना चाह रहे हैं, 1 वीक, ठीक है, वट एवर, ये सारा कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और
ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अच्छा अमेज़ॉन क्लाउड वॉच की भी आई थिंक एक्सेस है इसके पास। एक सेकंड जी, क्लाउड वॉच और क्लाउड वॉच लॉग्स की नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हम S3 के अंदर हम एक बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद हमारा लैम्डा फंक्शन जो है वो इन्वोक होता है, ट्रिगर हो जाता है। और लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होने के बाद हमने उस लैम्डा फंक्शन को जिस भी AWS डाउनस्ट्रीम रिसोर्स के ऊपर परमिशंस दी होती हैं वो उसके अंदर जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर लेता है, जो भी हमने इस कोडिंग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे क्रॉन जॉब्स के बारे में, देखेंगे कि अच्छा आपने मैनुअली टेस्ट किया था। अगर आप मैनुअली अपना फंक्शन ट्रिगर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, आपका फंक्शन मैनुअली ट्रिगर हो जाएगा। ये आपने क्या है जी, हमने ट्रिगर के थ्रू देखा है कि अगर हम किसी ट्रिगर ऐड करना चाह रहे हैं फंक्शन के ऊपर के ये इवेंट अकर हो तो हमारा फंक्शन ट्रिगर हो, हमने ये भी देख लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे स्केजुलिंग, कि हम स्केजुलिंग कर देते हैं कि इस टाइम पे हमारा कोड डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे या वीकली या किसी मिनट में रोज़ इस टाइम जो हमारा कोड चल जाया करे, ऑटोमेटिक चल जाया करे, वो भी आप कर सकते हैं। क्रोन जॉब्स हम सेट करना देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, उसमें हम देखेंगे कि हम अपने EC2 इंस्टांसेस को जो है वो स्केजलिंग किस तरह उनकी कर सकते हैं वाया AWS लैम्डा। मतलब हमारा जो EC2 इंस्टांस है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए, शट डाउन हो जाए, ठीक है, फ़लाँ टाइम पे रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, वो आप कैसे कर सकते हैं वाया AWS लैम्डा। उस पर हम क्रोन जॉब सेलेक्ट कर देंगे, तो वो भी इंशाल्लाह एक लेक्चर आ रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताना था जी, अच्छा ये टेस्टिंग आपने कर ली है तो आप अपने बेशक इन्वायरमेंट वगैरह डिलीट कर दें, DynamoDB टेबल वगैरह आप डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए आपको लैब करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार आप लोगों से यही कहता रहता हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आप लोगों का हाथ बैठेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें जी। अल्लाह हाफिज़।